दोस्तों नमस्कार। कल यानी 22 नवंबर से पुष्कर मेले की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी और मेले में मुझे लगता है आप में से कई लोग पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेने के लिए आएंगे। अपने घोड़े घोड़ी बेचने के लिए भी आएंगे, कई लोग खरीदने के लिए भी आएंगे। मैंने आज से पहले एक वीडियो बनाया था कि घोड़ों को ख़रीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं बताई थी और वो मेरे अब जाके सामने आई है कि क्या क्या फ्रॉड होता है मेले में। तो उस चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब आप घोड़ा खरीद रहे हो नया, तो उस वक्त आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आप ऐसे होने वाले संभावित फ्रॉड से बच सके और एक अच्छा घोड़ा खरीद करके अपने घर ले जाएं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एक ऐसे फ्रॉड की जो सबसे आसान लगता है किसी के भी लिए। घोड़े की मार्किंग को लेकर के लोग फ्रॉड करते हैं। क्या करते हैं कि कोई घोड़ा, जैसे किसी घोड़े के 3 पैर वाइट है या फिर 1 पैर ही वाइट है, तो लोग अच्छी कीमत पाने के लिए क्या करते हैं, उस घोड़े के पैर पे कलर या ऐसा कुछ पेंट या जो अपन करते हैं डाई वो कर देते हैं, जिससे कि क्या है, घोड़े का 1 पैर अगर है तो वो फिर ऐसा लगेगा कि इसके किसी भी पैर में वाइटनेस या सॉक्स नहीं है। किसी घोड़े के 3 पैरों में सॉक्स है तो लगेगा कि 2 पैरों में ही है, क्योंकि अगर आगे का 1 पैर है या पीछे का 1 पैर है तो वो क्या करते हैं, 1 पैर पे कलर पेंट करते हैं, उससे वो पैर को ब्लैक बना देते हैं और 2 पैरों वाली मार्किंग कर देते हैं। या फिर किसी घोड़े के या घोड़ी के ऐसा होता है कि शरीर में कहीं भी कोई ऐसा वाइट धब्बा आ गया और घोड़े का कलर या तो कुमैत मान लो या ब्लैक मान लो, ऐसा कुछ है, और एक वाइट धब्बा आ गया तो उसको क्या करेंगे, वो कलर करके पूरा ब्लैक या फिर उसको ऐसा कुमैत कलर का बना देंगे और वो घोड़ा आपको बेच देंगे। आप कुछ दिन बाद अपने घर ले जा कर के देखते हैं तो घोड़े का कलर जैसे जैसे जाता है तो वो मार्किंग का पता लगता है कि घोड़े के या तो तीनों पैर जो होते हैं वो सामने जाते हैं या फिर 1 पैर होता है वो सामने जाता है, या शरीर बॉडी में कहीं भी ऐसा एक धब्बा था जो वाइट था वो सामने जाता है। तो ये भी एक बड़ा स्कैम है। दूसरा स्कैम है, लोग क्या करते हैं, घोड़ों की उम्र छिपाने की कोशिश करते हैं। उम्र छिपाने के लिए आजकल सबसे आसान तरीका है, घोड़े के दांतों की जो घिसाई कर देते हैं, और घिसाई करने से क्या है, उम्र का पता नहीं लगता। तो मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे अनुभवी आदमी के साथ किसी को ले करके घोड़ा खरीदें ताकि आप इस फ्रॉड से भी बच सकें। और कई बार लोग क्या करते हैं, अच्छे पैसे पाने के चक्कर में किसी भी जो आप बच्चा या बच्ची खरीद रहे हो उसको किसी ऐसे घोड़े का बताते हैं जो नामी घोड़ा होता है और कहते हैं कि इसका डीएनए करा लेना ऐसा वैसा। तो ये बाद में जाकर के चीज़ें सामने आती, तो उस चीज़ से भी बचना चाहिए। जबकि डीएनए ऐसा अगर करवाते हैं तो बाद में जाकर के होता नहीं है। ये तो नए लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये फ्रॉड हो। बाकी तो आजकल ये चीज़ें अच्छे से सबको समझ में आने लगी है। तो डीएनए वाला तो आप सबको भी समझ में आता होगा कि किस तरह से लेना है, कैसे ख़रीदना है। लेकिन ऐसे अनजान घोड़े अगर आप ख़रीद रहे हो तो वो कीमत बढ़ाने के चक्कर में किसी ऐसे घोड़े का बता देते हैं कि ऐसे का है वैसे का, तो उन सब चक्कर में नहीं पड़ना। आपको सिर्फ केवल अच्छा घोड़ा या घोड़ी देखनी है। कई बार क्या होता है, कई नए लोग घोड़ा खरीदने के चक्कर में आते हैं मेले में और घोड़ा खरीदने के लिए आते हैं, तो उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड होता है। फ्रॉड क्या होता है कि लोग अपने ही कुछ ऐसे दलाल रखते हैं जो कहते हैं कि घोड़ा अच्छा है या घोड़ी अच्छी है, इसकी कीमत मैंने इतनी लगा दी पर दे नहीं रहा। तो ऐसे करके वो एक अपना सिस्टम बैठा के रखते हैं जिससे उस घोड़े की ज़्यादा कीमत बताते हैं कि मैंने इतने लगा ली लेकिन दे नहीं रहा। तो उससे भी आपको बचना है। आप अपने हिसाब से देख करके एक अच्छी कीमत लगा के ही खरीदें। कई बार घोड़े की चाल को लेकर के भी फ्रॉड होता है। कैसे कि कई बार बताते हैं कि ये घोड़ा वो रेस जीत चुका है या फिर वहाँ पे रेवाल चाल जीत चुका है, तो छोटी मोटी चीज़ों को बड़ी करके वो बताते हैं और आपको धोखे में ले लेते हैं। और क्योंकि वहाँ पे आप घोड़े को चला करके नहीं देख सकते, घोड़ी को चला के इतनी नहीं देख सकते कि उसकी कितनी स्पीड है क्या है, और बाद में पता लगता है कि वो घोड़ा या तो अड़ जाता है, जो पीछे चलने की आदत होती है, कई बार गिराने की आदत होती है। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से देख करके जानवर को समझ के ख़रीदने की ज़रूरत होती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छे स्वास्थ्य वाला घोड़ा ही आपको ख़रीदना है, क्योंकि कई बार लोग एक बीमार घोड़े को भी आपको बेचने की कोशिश करते हैं, जिसको तंदुरुस्त बता के आपको देते हैं और आप ले जाते हैं। उसके बाद में वो घोड़ा बीमार होता है और बीमार होने के साथ साथ हो सकता है कि वो आपके घर जाने के बाद मर जाए, तो आपको ये बड़ा नुकसान हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप घोड़ा घोड़ी खरीद रहे हो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना कि घोड़े के सुम अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि कई बार अच्छे सुम दिखते हैं, वो भी 2-3 महीने का घोड़े को रेस्ट दे देते हैं जिससे वो घोड़े के सुम ठीक हो जाते हैं, पर आप जैसे ले जाके घोड़े को काम देते हो, चलाते हो, वो घोड़ा फिर से ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको चेक करनी है। इस तरह से छोटे छोटे कई सारे इनमें फसाद या मतलब फ्रॉड होते हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान से आंखें खोल करके किसी अच्छे जानकार व्यक्ति के साथ घोड़ा खरीदना है
और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी दर्शक जो पुष्कर में पधारेंगे वो ऐसे ही चेक करके घोड़ा खरीदेंगे ताकि आगे पछतावा नहीं हो। और आइए पुष्कर में मिलते हैं आप सभी से। आपका सबका स्वागत है पुष्कर मेले में, और मैं भी पुष्कर मेले में जा रहा हूं लगभग 25 से 26 तारीख को, और उसके बाद लगातार जब तक रिंग होगी तब तक पुष्कर में रुकेंगे और अच्छे से मेले को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।